Hello student, welcome on Science Click platform. I'm here for clear your concept and doubts. So if you have any doubts and confusing in any concept, drop me a message in comment box. I will try my best to clear your concept and doubts. So today in this session, I will clear the doubts. What are the precautions using in laboratory thermometer and clinical thermometer? Okay, students. So let's start. What are the precautions in using laboratory thermometer? So first of all, we have to understood what is the laboratory thermometer. सबसे पहले हम बात करेंगे कि laboratory thermometer होता क्या है. Clear student? So laboratory thermometer क्या होता है? A thermometer which is used in the laboratory and measure the temperature in the laboratory substances, different substances. Is that clear? different substance का temperature मेजर करने के लिए हम वहां यूज करते हैं. ऐसे थर्मोमीटर को हम बोलते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इस लैबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर रेंज की. अगर आपने इस लैबोरेटरी थर्मोमीटर का इमेज देखा हो, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है, एक स्केलिंग होती है. ठीक है, ऑन दिस थर्मोमीटर देयर इज ए स्केलिंग एंड इट इंडिकेट इट शोइंग द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस. वो उस सब्सटेंस का रीडिंग शो करने के लिए होता है. एंड दैट स्केल प्रेजेंट ऑन सेल्सियस स्केल पे होता है, डिग्री सेल्सियस. सो ये थर्मोमीटर आपको कौन सा टेम्परेचर शो करेगा? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर शो करेगा. ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो टेम्परेचर बताएगा. इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है बल्ब पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर, जो कि थर्मोमीटर के वन एंड पे होता है. ठीक है, जैसा कि आपको ब्लैक कलर में आपको शो रहा होगा. फिर उस बल्ब पार्ट के अंदर क्या होता है, एक मर्क्यूरी लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड द मेटल. ये एक मर्क्यूरी मेटल होता है, एक ओनली मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. ओके, व्हाई वी यू आर यूजिंग द मर्क्यूरी इन दिस थर्मोमीटर? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेंसिटिव हीट सेंसिटिव लिक्विड मैटर है. तो हीट को बहुत ही जैसे ही हीट इसको मिलती है, ये सेंसिटिवली उसको हीट को गेन करके और वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है, फैलता है. इसलिए इसको इसमें यूज करते हैं. क्लियर? दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये है, सेकंड रीजन इज दैट कि ये इक्वली यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज होता है थर्मोमीटर में. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सडनली आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और वो क्या हो गया, सडनली एक साथ ऊपर चला गया. ये यूनिफॉर्मली ऊपर बढ़ता है, एक समान रूप से ऊपर इंक्रीज होगा. क्लियर? थर्ड रीजन क्या है, एक इसका कलर, सिल्वरी कलर होने की वजह से ये हमें ग्लास के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, वहां पर ये इजीली हमें दिख पाता है. ठीक है, तो ये थ्री रीजन है जिसकी वजह से हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं. बट स्टूडेंट, वन मोर थिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस विच ये हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. इसलिए आजकल जो थर्मोमीटर आ रहे हैं वो बिना मर्क्यूरी के हैं, यानी डिजिटल थर्मोमीटर. इन दैट थर्मोमीटर दे आर नॉट यूजिंग द मर्क्यूरी बिकॉज मर्क्यूरी इज ए वेरी टॉक्सिक एंड इट इज हार्म टू अस. क्लियर? सो नाउ कम ऑन द टॉपिक. आवर मेन टॉपिक इज प्रिकॉशंस. व्हाट आर द प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर? जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो कौन से वो प्रिकॉशंस है, कौन सी वो सावधानी है जो आपको फॉलो करनी होती है? तो सबसे पहले हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे. फर्स्ट प्रिकॉशन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी वर्टिकल व्हाइल मेजरिंग द टेम्परेचर. क्लियर? कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप यूज कर रहे हो, इट मस्ट बी वर्टिकल पोजिशन व्हाइल मेजरिंग द टेम्परेचर. जब आप टेम्परेचर मेजर करोगे किसी भी सब्सटेंस का, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बाउल के अंदर पानी है, ठीक है, उस वाटर का आपको बॉइल्ड जो हॉट टेम्परेचर है, जो आपने एक बाउल के अंदर क्या ले रखा है, वाटर, और कौन सा वाटर है वो, हॉट वाटर. इट इज द हॉट वाटर एंड यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दैट हॉट वाटर. सो हाउ यू कैन मेजर द टेम्परेचर? यू जस्ट पुट द थर्मोमीटर इन विच पोजिशन, वर्टिकल पोजिशन. आपको उसको खड़ी पोजिशन में, यानी वर्टिकली इसको उसके अंदर रखना पड़ेगा. क्लियर? यहां तक कंसेप्ट हुआ? तो पहला ध्यान रखना चाहिए क्या, कि जो थर्मोमीटर है वो वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए. इट शुड बी वर्टिकली प्लेस इन दैट सब्सटेंस विच इज टू मेजर द टेम्परेचर. जिसका टेम्परेचर मेजर करना हो, ठीक है, उसके अंदर थर्मोमीटर को वर्टिकली आपको रखना है, उसको
ऐसे टिल्ट नहीं करना है, ऐसे टेढ़ा करके मेजर नहीं करना, अदरवाइज रीडिंग गलत आ सकती है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट प्रिकॉशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड प्रिकॉशन क्या है, देखिए, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर बल्ब, laboratory thermometer bulb, its one end have the laboratory thermometer bulb which contain the mercury, जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है, उस बल्ब, उस पार्ट को हम बोलते हैं मर्क्यूरी बल्ब, ठीक है। एंड दैट बल्ब शुड बी इमर्स। व्हाट इज द मीन ऑफ इमर्स? इमर्स मीन डीप इनटू द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो वो जो मर्क्यूरी का जो थर्मोमीटर का जो बल्ब है, इट मस्ट बी इमर्स इनटू दैट सब्सटेंस, वो उस सब्सटेंस के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो दैट बल्ब शुड बी इमर्स इनटू द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, जिस सब्सटेंस का, उसको तो आपको क्या करना है कि उस थर्मोमीटर का बल्ब उस सब्सटेंस के अंदर पूरा डीप होना चाहिए। पूरा थर्मोमीटर डीप मत करना, ओनली दैट बल्ब ऑफ दैट थर्मोमीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या हो सकता है? नेक्स्ट प्रिकॉशन इज दैट थर्ड, लैबोरेटरी थर्मोमीटर बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स or bottom of beaker in which the substance is taken. So students, understand this sentence, bulb should not touch the sides. जिस बीकर के अंदर, जिस भी कंटेनर में आप उस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब आपने उसके अंदर डुबा रखा है, तो वो बल्ब जो पार्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब, दैट पार्ट शुड नॉट बी टच द साइड ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल की साइड को टच नहीं करना चाहिए, वो उस सब्सटेंस के अंदर ही डीप रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड इट शुड नॉट बी टच द बॉटम पार्ट ऑफ दैट कंटेनर। उस कंटेनर के बॉटम पार्ट में भी, उस बॉटम पार्ट के सरफेस को भी टच नहीं करना है उस बल्ब के थर्मोमीटर के बल्ब को। इज दैट क्लियर? दिस इज द थर्ड प्रिकॉशन। एंड व्हाट इज द फोर्थ प्रिकॉशन? फोर्थ प्रिकॉशन इज दैट रीड द टेम्परेचर by keeping the level of mercury along the line of scale. Clear? Read the temperature by keeping the level of mercury. When you measuring the temperature, you deep the bulb of the thermometer in that substance. जिस substance के अंदर laboratory thermometer के bulb को उसमें डुबोया है, तो उस बल्ब के अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी होता है। और वो मर्क्यूरी क्या करता है? उस सब्सटेंस की जो हीट है उसको गेन करके वो एक्सटेंड होता है, वो ऊपर की तरफ राइज होता है, फैलता है वो, ठीक है। जब वो एक्सटेंड होगा, ठीक है, तो आपको उसके लेवल का ध्यान रखना है, उसके ऊपर जो स्केलिंग होगी, जो लाइंस होगी, ठीक है, तो जितना वो राइज होगा आपको चेक करना है कि वो जो लेवल है मर्क्यूरी का लेवल, वो कौन सी लाइन तक इंक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्केल पे आके वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, जहां पर वो इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जब उसको प्रॉपर उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर उसको जब पूरा मिल जाता है तो वो वहां आके रुक जाता है। मतलब उस साइड की और बॉटम पार्ट और अपर पार्ट का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इक्वल, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। क्लियर? तो तब आपको वो लेवल चेक करना है कि वो कौन सी लाइन को मैच कर रहा है, बस उसके बाद उसकी स्केलिंग के ऊपर जो रीडिंग है उसको आपको मेजर करना है। ओके, दिस इज द फोर्थ नंबर प्रिकॉशन। एंड व्हाट इज द फिफ्थ प्रिकॉशन? डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। मतलब अगर मान लो ये थर्मोमीटर का बल्ब है तो उसको ऐसे करके होल्ड नहीं करना है, ठीक है, ऐसे करके पकड़ना नहीं है उसको, ठीक है। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, इट गिव्स द रॉन्ग रीडिंग गलत आ जाएगी, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना। दिस इज द फिफ्थ नंबर प्रिकॉशन। ये 5वें नंबर की सावधानी है जो हम मेजर करते टाइम ध्यान रखना होता है। ओके, नाउ द लास्ट precaution you must be take care while using a laboratory thermometer. What is this? This is the laboratory thermometer. When you are using the laboratory thermometer, handle the thermometer with care. सावधानी से, केयरिंग के साथ उसको यूज करना है, अदरवाइज इट कैन ब्रेक इफ हिट अगेंस्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर ये हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हिट कर गया तो ये टूट सकता है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ ग्लास, क्योंकि वो किसका बना हुआ है? सिर्फ ग्लास का बना हुआ है, इसलिए वो हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते ही टूट सकता है। Clear? So these are the precautions of the laboratory thermometer when you are using. I hope आपको ये precautions समझ में आ गए होंगे। Now the next turn is precaution using in clinical thermometer. अब हम बात करेंगे clinical thermometer में क्या precautions use करते हैं। But before going on that precautions, first of all we have to understand what is the clinical thermometer. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि clinical thermometer होता क्या है।
क्लिनिकल थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है या एक ऐसा थर्मोमीटर होता है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है. सो वी कैन डिफाइन दिस थर्मोमीटर ए थर्मोमीटर विच कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करे. दैट thermometer is called clinical thermometer. And you can see, you have observed the clinical thermometer when you are going to the, when you are suffering from any disease and you going to the hospital, the doctor use that thermometer. Which thermometer? Clinical thermometer. And that thermometer put in your mouth and read the temperature of your body. Is that clear? Okay, now the turn is precaution of clinical thermometer while using. So student, the first precaution we must be followed while using the clinical thermometer. What is this? First is, clinical thermometer should be washed before and after use with an antiseptic solution. So before, clinical thermometer को क्या करना चाहिए? Before use and after use. Clear? Before use and after use you must be washed with an antiseptic solution. ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसको एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जिससे आपको उसको, वो जो बल्ब साइड है जिसको माउथ के अंदर प्लेस करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. इससे क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट का या सफरिंग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो माउथ में रखते हैं तो माउथ कंटेन द सम जम्स, तो वो जम्स से इफेक्टेड हो सकता है. इसलिए उन जम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हटाने के लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डीप करते हैं, वॉश करते हैं. Clear? Before using and after the use. So this is the first precaution जो हमें फॉलो करना होता है while using a clinical thermometer. And what is the second precaution? Second precaution ये है, before using the clinical thermometer, थर्मोमीटर को यूज करने से पहले what you will do, क्या करोगे? Its mercury level must be below the 35 डिग्री सेल्सियस मार्क. उस पर एक टेम्परेचर मार्किंग होती है. और व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑन द क्लिनिकल थर्मोमीटर स्केल? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ये इतना छोटा रेंज क्यों होता है इसके ऊपर? बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन द बिटवीन द 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन टेम्परेचर के बीच में ही रहता है. That's why it's short range, it's scaling on the clinical thermometer. Okay, what is the temperature range of clinical thermometer in Fahrenheit scale? Fahrenheit scale पर इसकी temperature range क्या होता है? 94 डिग्री Fahrenheit to 108 डिग्री Fahrenheit. ये इसका temperature range होता है clinical thermometer. Is that clear? So come on the next precautions. तो नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या है? अच्छा, सेकंड प्रिकॉशन में क्या था कि जब आप यूज करते हो, यूज करने से पहले आपको क्या करना है? इट मस्ट बी जर्क 1 to 3 टाइम्स. 1 to 3 टाइम्स उसको जर्क करना है, इसे झटके देना है. इससे क्या होगा कि जो पहले वाले पेशेंट का जो हमने बॉडी टेम्परेचर मेजर किया था, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं किंक स्ट्रक्चर. बल्ब से जस्ट ऊपर की साइड में एक स्ट्रक्चर होगी, ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर. इस कर्व्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किंक या कंस्ट्रिक्शन. ये क्या करता है? इट prevent the backflow of the mercury level when we put out from the mouth while reading the temperature of human body. जब हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के बाद माउथ से या बॉडी के किसी पार्ट से अगर उस टेम्परेचर को हम, उस बल्ब को वहां से हटाते हैं, तो क्या होता है कि टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर और एनवायरमेंट का टेम्परेचर डिफरेंट होता है. तो मर्क्यूरी लेवल क्या हो सकता है? जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो राइज होता है और टेम्परेचर लो होता है तो वो डाउन जाता है. ठीक है, डिक्रीज होता है उसका लेवल. तो जैसे ही वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हम लेके जाते हैं तो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो डाउन हो सकता है एकदम से. तो जब तक आप रीड करोगे तब तक 1 और 2 डिग्री वो नीचे आ चुका होता है. तो इससे क्या होगा कि जो आप रीडिंग, प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग है वो नहीं आएगी. क्लियर? तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? इसके अंदर एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बना दी जो प्रेशर क्रिएट करता है. ठीक है, उस प्रेशर की वजह से वो जो बैक फ्लो है मर्क्यूरी का, जब हम बाहर निकालते हैं माउथ से उस बल्ब ऑफ द मर्क्यूरी, तो उससे क्या होता है, उसका जो मर्क्यूरी का जो बैक फ्लो है, नीचे डाउन होने का जो क्या बोलते हैं इसका टेंडेंसी है, डाउन होने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होती है, यानी वो पीछे नहीं आता है तब, और हम इजीली उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो हमें क्या करना है? उसको 1 और 2 टाइम्स इसको जर्क करना है ताकि उस मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए. ठीक है, फिर उसके बाद उसको हमें किसी का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी आर रेडी टू. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट
precaution. What is the next precaution of clinical thermometer? Okay, while using, read the reading by keeping the level of mercury along the line of scale. उसके ऊपर स्केलिंग होती है, तो आपको जो उसकी रीडिंग टेम्परेचर करनी है, while you are reading the temperature on clinical thermometer, you have to keep the level, उसको लेवल को, जो उसमें मर्क्यूरी लेवल है उसका ध्यान रखना है कि ये मर्क्यूरी लेवल जो मार्किंग की हुई है क्लिनिकल थर्मोमीटर पे, वो कौन सी लाइन पे आके रुकता है, ठीक है। जिस लाइन पे वो मैच करेगा वो उसकी बॉडी की टेम्परेचर रीडिंग होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज फोर्थ, क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब। इसको भी आपको क्या करना है, जो उसका बल्ब साइड है जिसके अंदर मर्क्यूरी कंटेन होता है, ठीक है, उसको उस साइड से हेल्ड करके यानी होल्ड करके नहीं रखना है, अदरवाइज इट मे बी ब्रेक, वो टूट सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ प्रिकॉशन इज यू मस्ट बी हैंडल द क्लिनिकल थर्मोमीटर विद केयर। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर को केयरिंग के साथ हैंडल करना है, उसको ध्यान रखना है। क्यों? अदरवाइज इट कैन ब्रेक इफ हिट विद द हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर ये हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करता है तो ये टूट सकता है। दैट्स वाई वी मस्ट बी हैंडल द क्लिनिकल थर्मोमीटर विद केयरिंग। क्लियर? सो आई होप यू हैव क्लियर योर डाउट्स इन precaution of clinical thermometer and laboratory thermometer. So this is the our session and I hope you have understood better and better. So फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए डाउट और एक नए कंसेप्ट के साथ। क्लियर?